आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 2 का श्लोक नंबर 20। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और अक्सर ये श्लोक एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है। श्लोक नंबर 20। श्लोक क्या है? सुखार्था सर्वभूतानां मताम सर्वाः प्रवर्तयाः सुखम चा ना बिना धर्मात् तस्माद् अर्धम परो भवेत्। सुखार्ता सर्वभूतानां मतां सर्वाः प्रवर्तयाः सुखम चा ना बिना धर्मात् स्मार्त अर्ध परो भवेत। तो ये श्लोक है। अब इस श्लोक का अर्थ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ है। और ये जो पहली लाइन लिख के आती है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। ये लाइन लिखी होती है और लिखा होता है कि इसको संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो संदर्भ यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ऊपर ही वाली ही लाइन लिखी है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 2 का 20वां श्लोक है। और इसकी व्याख्या क्या कहते हैं कि सुख अर्थ सर्वभूतानां मताम सर्व प्रवृत्ति। तो सुख अर्थ सर्वभूतानां, भूत का मतलब होता है प्राणी। तो सभी प्राणी जो है, सभी प्राणी क्या चाहते हैं? सुख के अर्थ को भोगना चाहते हैं। सभी प्राणी क्या करना चाहते हैं? सुखार्ता सर्वभूतानां मताम सर्व प्रवर्तया। लेकिन सुखम चाना बिना धर्मात, धर्म के मार्ग के बिना क्या नहीं मिलेगा? सुख की प्राप्ति नहीं होती। छोटा सा श्लोक है लेकिन इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि सभी प्राणियों की सर्वभूताना, सभी जो प्राणी हैं ये प्रवर्तया, प्रवर्तया मतलब प्रकृति होती है। किसके लिए? सुख भोगने के लिए। सुख अर्थ मतलब सुख भोगने की। तो अब इस श्लोक को समझे कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, कोई भी आदमी ये थोड़ी ना रहता है कि जैसे हम दुखी रहे। सभी क्या चाहते हैं? सभी चाहते हैं हम खुश रहें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी लाइन है कि बिना धर्म के आपको सुख नहीं मिल सकता है। धर्म क्या कहता है? जैसे दूसरों पे दया करें। अब आप पता लगे उठे और दूसरे को मार पीट रहे हैं, दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो उस आदमी को कष्ट होगा, वो आपको बद्दुआएं देगा, तो आपको भी तो कष्ट होगा। आपको भी कोई ना कोई मन में ग्लानि होगी, कष्ट होगी। तो धर्म के मार्ग पर चलकर ही सुख की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ धर्म से कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, उसके बाद में उपवास दिन भर व्रत रहें, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है अच्छी बातें,
जैसे सुबह उठे, जो दिनचर्या बताई अष्टांग हृदय ने, पूरी दिनचर्या का पालन करना भी तो धर्म है। इसीलिए तो ये श्लोक यहाँ लिखा गया है कि धर्म यहाँ क्या है? दिनचर्या का पालन करना, दूसरों के प्रति दया करना, दूसरों की सेवा करना, उनकी सहायता करना, झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बने रहना। तो बहुत सारी बातें हैं, ये सब धर्म की। हमेशा दिन भर पूजा ही करते रहो, वो धर्म नहीं। पता लगे दिन भर पूजा करो और दूसरे को लूटते रहो, तो वो चीज भी अच्छी नहीं है ना? तो सुख की जो प्राप्ति होती है वो धर्म के रास्ते पर ही चल के होती है। इसको हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट उसके आगे देखें, यहाँ पर जो 10 विध पाप, 10 विध पाप कर्मों का वर्णन है कि ये ऐसी हैं जो अधर्म है। तो इसमें सबसे पहले हिंसा, दूसरे को मारना हिंसा कहलाता है। फिर उसके बाद में क्या है? स्तय, स्तय का मतलब होता है चोरी करना। तीसरा अन्यथा काम, अन्यथा काम मतलब, काम का मतलब होता है मैथुन, और अन्यथा मतलब दूसरे के, जैसे गुरु की स्त्री या ऐसी स्त्री जो रजस्वला हो, जो मैथुन योग्य ना हो, उसके साथ भी मैथुन करना, तो ये क्या कहलाता है? अन्यथा काम कहलाता है। फिर नंबर 4 पैशून्य, पैशून्य का मतलब चुगली करना। लड़कियों की आदत होती है चुगली करने वाली। तो ये आदत कैसे पड़ी लड़कियों को चुगली करने वाली? पीछे नहीं है, क्या कहानी है? कहानी ये है कि एक बार की बात है, कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन कुंती ने ये बात सबसे छुपाई कि कर्ण हमारे पुत्र हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन कर्ण को मार देते हैं, तो सोचो भाई ने भाई का वध कर डाला, बहुत बड़ी बात है। लेकिन तब भी कुंती ने नहीं बताया। बाद में जब ये लोग महाभारत जीत गए, तब ये पता चला कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भ्राताश्री थे, और ये बात कुंती माता ने हमसे छुपा के रखी। तो युधिष्ठिर ने, जो कि सबसे बड़े पुत्र थे कुंती के, उन्होंने श्राप दे दिया कि हे माता कुंती, मैं आपके समान सभी स्त्रियों को ये श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री अपने मन में भेद ना रख पाए। भेद का मतलब रहस्यमयी बातें ना रख पाए। इसीलिए देखो, अगर मोहल्ले में कोई बात फैलानी हो तो एक स्त्री को कह दो, पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि उसके घर में आज कोई आया था, उसके घर के से कोई गया है, पूरे मोहल्ले में। इसी तरह कॉलेज में एक बैच में अगर 40 लड़कियां हैं, किसी एक लड़की के कान में चुपचाप कुछ बता दो, फिर पूरे बैच को पता चल जाएगा कि भैया ये बात है, उसका उसके साथ में है। एकदम तुरंत सबको पता चल जाएगा, क्योंकि ये उस श्राप का असर है कि लड़कियां अपने पेट में कोई बात नहीं पचा पाती। चाहे आप एक ट्राई करके देख लो, उनको कोई बात बताओ और ऊपर से 4-5 हाजमोला भी खिला दो, तब भी नहीं पचेगा। चाहे चित्रकादी बट्टी खिला दो, तब भी वो बात नहीं पचेगी, वो सबको बता डालेंगे। तो पैशून्य, पैशून्य का मतलब चुगली करना। नंबर 5 क्या हो जाएगा? अनरत, परुष, परुष कठोर वचन बोलना। नंबर 6 अनरत, अनरत का मतलब होता है झूठ बोलना। नंबर 7 भिन्न प्रलाप, भिन्न प्रलाप, असंबंध बोलना।
साभिन मतलब कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही अपने ही बातें बोलते जा रहे हो। फिर उसके बाद में है व्यापद, दूसरे को हानि करना, व्यापाद, ऐसे विचार दूसरे को हानि करने वाले विचार। मन में ये सोचना कि कैसे यार इसको जो है हम ये चीज इसका नुकसान हो जाए, तो वो व्यापार। फिर उसके बाद में अविद्या, अविद्या विद्या मतलब जो दूसरे के गुणों को सहन ना कर सके, यानी कि ईर्ष्या करना। और लास्ट पाप कर्म क्या है? द्रग विपर्य, द्रग विपर्य, द्रग का मतलब देखना और विपर्य का मतलब उल्टा। तो उल्टा क्या देखेगा ये व्यक्ति? नास्तिक होगा, मतलब जो धर्म के रास्ते वाले चीजें देखनी चाहिए वो नहीं देखेगा, उनका उल्टा देखेगा। तो ये क्या हो गया? ये 10 विध पाप कर्म हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद कर लें। हिंसा, हिंसा स्त्रीय से अन्यथा काम कर, परुष से अनर्थ बातें कर, परुष से अनर्थ बातें कर, अविद्या से, अविद्या से पैशून्य, अविद्या से पैशून्य एवं द्रग विपर्य किया। द्रग विपर्य कर व्यापाद किया, अविद्या से पैशून्य एवं द्रग विपर्य कर व्यापाद किया। तो इस तरह से याद करें 10 विध पाप कर्म कि हिंसा स्थय से अन्यथा काम कर, परुष से अनर्थ बातें करते हुए अविद्या से पैशून्य और द्रव्य विपर्य कर व्यापाद किया। इसको समझ भी लेते हैं। जैसे हिंसा, अस्थेय मतलब चोरी करना, अन्यथा काम करने का में, परुष मतलब कठोर वचनों से, अनर्थ मतलब झूठ बोला, उसके बाद में अविद्या, पैशून्य, द्रव्य विपर्य और व्यापार। व्यापाद कर सर, एक चीज और इसमें लिख लें कि द्रव्य पैशून्य एवं द्रव्य विपर्य कर व्यापाद कर सन्निभ प्रलाप किया। ये लिखते हैं, व्यापाद कर सन्निभ प्रलाप किया। प्रलाप किया, ठीक है। तो ये 10 क्या हो जाएंगे? ये 10 विध पाप हो जाएंगे। इसके अलावा आगे बताया गया है कि जैसे जो व्यक्ति गरीब हो, रोग से पीड़ित हो, दुख से पीड़ित हो, उनकी सहायता करना चाहिए। और जो कीड़े मकोड़े हैं इनको अपने समान ही देखना चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ में
देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा, अतिथि, इनकी पूजा करके इनका सम्मान करे। और याचकों को खाली हाथ ना, जो भिक्षा मांगने आए उसको खाली हाथ ना दे, उसको कठोर वचन भी ना कहे, और दूसरों को शत्रु ना समझे, उनका कोई अपकार ना करे। तो ये क्या है, ये सतव्रत के वचन है जो कि श्लोक नंबर 24 और 25 वगैरह में लिखे हुए हैं। दूसरी चीज की, मनुष्य जो है हमेशा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। जब उसका समय आए तब वो हितकारी और दूसरे के कार्य आने वाले सत्य और मीठा बोलना चाहिए। और कोई अगर आपसे मिलने आ रहा है तो उसको सबसे पहले आपको हेलो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे मिलने आ रहा, आप मुंह तिरछा करके बैठे हुए हो कि नहीं भैया हम तो घमंडी हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो कोई मिलने आए तो सबसे पहले उससे बोलो, प्रसन्न मुख से उसे, और मीठा बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सद्व्रत के वचन हैं। ये आप किताब से पढ़ेंगे और ये लिखने के लिए 5 नंबर में आता है सद्व्रत के वचन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिवर्ग क्या होता है। त्रिवर्ग कहा जाता है धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग। तो त्रिवर्ग से शून्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। त्रिवर्ग से शून्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? धर्म, अर्थ और काम, ये ऐसी चीजें हैं भाई, जो भी कार्य करें उसमें धर्म का आचरण होना चाहिए। अर्थ, ऐसा कार्य करें जिससे आपके जीविका अर्जन के लिए, यानी कि पैसा वैसा भी आ जाना चाहिए। और काम, क्यों, चूंकि आप दैनिक जीवन से संलिप्त सभी कार्य करेंगे तो जीवन में आपको विवाह के उपरांत मैथुन क्रिया भी काम के अंतर्गत आती है, जिससे आपके पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी। तो इस संसार में मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जब वो अपने ही समान कोई पुत्र वगैरह छोड़ के जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष मिलता है उसको। तो धर्म, अर्थ, काम से शून्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई है वाग्भट जी ने कि सभी धर्मों में मध्यम मार्ग, सब धर्मों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। ये क्या मतलब हुआ है? मध्यम मार्ग क्या होता है? मध्यम मार्ग मतलब बीच, बीच का रास्ता। जैसे भाई कोई व्यक्ति है, तुम्हारा धर्म कह रहा है कि नहीं हम बड़े हैं, हमारा धर्म कह रहा है हम बड़े हैं। कभी कभी कोई बात ऐसी आ जाए वो कि नहीं दूसरा धर्म कह रहा है ये करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। यानी ना लड़ाई करना चाहिए ना झगड़ा करना चाहिए, ये नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमेशा दाढ़ी, मूछ, नख इनको कटवा के रखना चाहिए ताकि आप सुंदर बने रहें। नेक्स्ट, सतव्रत में एक पॉइंट और भी है कि मुख को बिना ढके
छींकना, हंसना, जम्हाई लेना, नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इसका बहुत बड़ा क्लिनिकल रेवलेंस है कि आज जब कोरोना फैला तब इसको लोगों को बारे में समझ में आया कि क्यों बताया था वाग्भट ने कि मुंह को जो है ढक कर ही छींके, क्योंकि छींकने में बहुत तेज स्पीड हो जाती है नाक में। कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब छींक बाहर निकलती है तो उससे निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। अब किसी को सोचो कोरोना है, स्त्री एंटू वायरस कोई भी चीज ऐसा है, तो वो छींकेगा तो बेचारा बहुत दूर तक चला जाएगा और कई लोगों को इन्फेक्शन कर देगा। तो इसीलिए वाग्भट जी ने बताया था कि जब भी आप छींके, हंसे, जम्हाई लें तो फिर ढक के करें ऐसा काम। उसके अलावा नाक को उंगली से नहीं खुरचना चाहिए, बिना मतलब के जमीन को नहीं खोदना चाहिए, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करके रखना चाहिए, एक ही आसन पे ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए, देर तक नहीं बैठना चाहिए। और रात्रि में एक चीज और भी देखो कितनी सुंदर बात बताई वागपट जी ने कि रात्रि में वृक्ष पर या वृक्ष के नीचे ना रहें। क्यों ना रहें? क्योंकि रात्रि में क्या होता है, जितने भी प्लांट होते हैं केवल पीपल, बरगद, पाकड़ इनके प्लांट को छोड़कर सभी प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अगर आप पेड़ के नीचे रहेंगे तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसी प्रकार से अगर बाई चांस आंधी आ जाए तो हो सकता है पेड़ टूट के आपके ऊपर ही गिर जाए, या आसमान में बिजली कड़क रही हो। बिजली जब कड़कती है आसमान में तो गीले पेड़ के ऊपर ही गिरती है, हरा पेड़ जो होगा उसके ऊपर जल्दी गिरती है। तो क्या पता उस पेड़ के ऊपर गिर जाए, पेड़ आपके ऊपर गिर जाए। तो इसीलिए रात्रि में ऐसे स्थान पर पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। सूर्य दर्शन ना करें, यानी कि सूर्य इतना तेज होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। उसको नहीं देखना चाहिए, भार सिर पे नहीं उठाना चाहिए, निरंतर चमकदार चीजों को नहीं दिखाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और आप अपनी किताब में श्लोक नंबर 41, 2, 3, 4 ये कहानी के रूप में है, इसको पढ़ लें कि क्या नहीं करना चाहिए। सामने या पूर्व दिशा की वायु को, सामने की धूप, धूल, ओस, तेज कठोर वायु से अपने आप को बचाना चाहिए। शरीर में विषम स्थिति में रखकर छींक, उद्गार, विषम स्थिति मतलब शरीर को तिरछा वगैरह करके छींक, उद्गार, कास, नींद देना, भोजन और मैथुन न करें। नदी के किनारे की वृक्ष की छाया का आश्रय न ले। राजा जिससे द्वेष करता हो ऐसे आदमी के साथ मैत्री न करें। हिंसक पशु, दांत दांत मतलब ऐसे सांप वगैरह जो दृष्टि होते हैं, हिंसक पशु, सांप, सींग वाले भैंस आदि से बच के रहना चाहिए। अपने कुल, सील और वित्त से हीन, यानी कि जिनके ऐसे कुल जिसमें आचरण अच्छा ना होता हो, पैसे वगैरह ना हो, या जो साधु जैसे बर्ताव ना करता हो, जो अति निपुण, जो बहुत बारीकी मानते हो, ऐसा लगता हो कि एक एक चवन्नी का हिसाब रखते हो, उनकी सेवा नहीं करना चाहिए। और अपने के से जो बड़े हैं श्रेष्ठ उनसे लड़ाई नहीं करना चाहिए। संध्या काल के भोजन करना, स्त्री संग, नींद लेना, पढ़ना और मनन नहीं करना चाहिए। तो ये संध्या के समय इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें कि भोजन करना, यहाँ लिख लें इस बात को।
संध्या काल में ना करें। क्या ना करें? आहार, भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री सेवन यानी कि मैथुन नहीं करना चाहिए, क्वाइटस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अध्ययन, पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग संध्या काल के समय ही क्लास करते हैं, तो अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। चिंतन, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए संध्या काल के समय। और घूमना वगैरह भी नहीं करना चाहिए शाम को ज्यादा। तो भोजन करना, निद्रा, नींद भी, सोना भी नहीं चाहिए। तो शाम के समय ये 5 चीज, आहार, स्त्री सेवन, अध्ययन, निद्रा और चिंतन नहीं करना चाहिए। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है कि पानी, अग्नि, पूज्य, इनके बीच से सवारी पर ना जाए। पता लगे आग जल रही है और उसके बीच से आप जा रहे हैं तो जल जाएंगे। और 100 संबंधित जो धुआं है, जहां पर चिता जल रही है, उस धुएं से बचना चाहिए। मध्य में बहुत अधिक आसक्ति ना रखें कि दिन भर बैठ के अल्कोहल ही पी रहे हैं। और स्त्रियों में अति विश्वास ना करें, क्योंकि अभी मैंने कहानी सुनाई थी ना कि वो कोई भी बात जो है किसी से भी कह सकती हैं। वही बात वाग्भट जी भी कह रहे हैं कि स्त्रियों में ज्यादा विश्वास ना करें और स्त्रियों को अधिक स्वच्छंद ना करें, यानी बहुत ज्यादा खुली छूट भी ना दे दें कि दिन भर घूमती रहें, खाना वाना ना बना पाए, तो भी नहीं करना चाहिए। तो श्लोक नंबर 46 में लिखा है, संक्षेप में धर्म सार। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संक्षेप में धर्म सार। तो इसमें क्या है? आद्र संतानता। संतानता मतलब संतान के समान, करुणा भाव, प्राणियों पर दया भाव, यानी कि संसार के सभी चीजों को आपको संतान के समान करुणा भाव उसको दिखाना है। त्याग और दान, त्याग करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अक्सर, त्याग ही नहीं कर पाते, इसलिए दुखी रहते हैं। हमको लगता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, संतोष नहीं है। दान भी हम लोग नहीं करते हैं। और शारीरिक, मानसिक और वाचिक, चपलता का निग्रह, यानी कि शरीर से, मन से और वचन से किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। पता लगे आप डंडा लेके दूसरे को मारने लगे, तो ये नहीं करना है। चपलता का मतलब कठोर कार्य, ये जो कर रहे हैं शारीरिक, मन और वाचिक, इनसे जो है आपको निग्रह, शांत रहना है। दूसरे के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि, यानी कि दूसरे कार्यों को अपना समझ के करें। दूसरे के कार्यों को अपना समझ के करना चाहिए। तो ये सदव्रत की चीजें हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पुराने पेपर में आप देखेंगे तो सदव्रत के बारे में पूछा जाता है कि सदव्रत क्या है। सद का मतलब अच्छा, व्रत मतलब पालन करना। तो अच्छी चीजों का जो पालन करना होता है वही सदव्रत है। तो ये जो चीजें लिखी हैं, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, कब सोना चाहिए, संध्या काल में क्या ना करें, धर्मसार क्या है, यही सारी चीजें सदव्रत कहलाती हैं। तो दूसरा अध्याय जो है खत्म हुआ। तीसरा चैप्टर है ऋतुचर्या, सूत्र स्थान 3।
सबसे पहले तो हम जाने ऋतुएं कितनी होती हैं। तो ऋतुएं होती हैं 6। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 6 ऋतुओं में याद रखें, शिव गांव से है, तो शिव से शिशिर, वा से बसंत, गांव गा से ग्रीष्म, से शरद और हा से हेमंत। ये 6 ऋतुएं होती हैं। लेकिन इन्हीं 6 ऋतुओं में माह कितने होते हैं? 12 महीने हो जाते हैं। इसमें से 3 ऋतु उत्तरायण होती हैं और 3 ऋतु दक्षिणायन। जैसे ये 5 ऋतु ही लिखिए, 1 मिनट। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा छूट गया है तो उसको भी लिख लें। शिव गांव से है, वा से वर्षा। इसमें ये जो नीचे वाली 3 ऋतुएं हैं ये दक्षिणायन, और ऊपर वाली जो 3 ऋतुएं हैं ये उत्तरायण। इसका क्या मतलब हुआ, दक्षिणायन और उत्तरायण? तो सूर्य जब मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी को सूर्य अपने गोलार्ध से, जैसे हम लोग, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। तो उत्तरायण मतलब नॉर्थ पोल और दक्षिणायन मतलब साउथ पोल। तो जब सूर्य उत्तरायण की तरफ आता है, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ इस तरीके से गमन करता है, तो इसकी जो सन है, सूरज है, इसकी किरणें पृथ्वी पर थोड़ा सीधे पड़नी शुरू हो जाती हैं। यानी कि ये गर्मी वाला सीजन जो है वो शुरू हो जाता है। जब साउथ पे जाती हैं सन, जब साउथ पोल पे जाता है तो इसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो ज्यादा गर्मी नहीं होती है। तो सूर्य उत्तरायण में है तो यहाँ पर सूर्य बलवान होगा, सूर्य बलवान होगा, चंद्रमाहीन होगा, चंद्रमा का बलहीन होगा, जबकि दक्षिणायन में सूर्य का बलहीन है और चंद्रमा का बलवान है। चंद्रमा बलवान होता है, इसलिए दक्षिणायन में शारीरिक बल अधिक होता है। शारीरिक बल अधिक है, जबकि उत्तरायण में शारीरिक बल कम है, क्योंकि यहाँ सूर्य बलवान है। यहाँ उत्तरायण में जो वायु चढ़ती है ये भी रुक्ष, क्योंकि गर्मी वाले दिन आने वाले हैं। और जबकि दक्षिणायन वाली ऋतु में चूंकि चंद्रमा बलवान है, इसलिए यहाँ पर सौम्य वायु शीतल ठंडी बहती है। तो ये ऋतुओं उत्तरायण और दक्षिणायन, जब हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी तरह ऋतुओं का विभाजन करेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन में। वैसे अगर मैं इसी चार्ट में एक और बात कर लूं बल की स्थिति के बारे में, तो बल की स्थिति ये होता है कि जो बीच की 2 ऋतुएं हैं, यानी कि ग्रीष्म और वर्षा, इन 2 ऋतुओं में बल जो होता है वो हीन होता है। बसंत और शरद, इन 2 ऋतुओं में बल जो होता है वो मध्यम है। और जो ये ऋतुएं हैं हेमंत और शिशिर, इन ऋतुओं में बल जो है वो उत्तम होता है। ये हम लोगों ने बल की स्थिति की बात करी। तो बल ग्रीष्म और वर्षा में सबसे कम, वर्षा और शरद में मध्यम,
शिशिर और हेमंत जिसमें ठंडी पड़ती है उसमें बल जो है सबसे ज्यादा होता है। तो ये 6 ऋतुएं हैं और इन 6 ऋतुओं के क्या लक्षण होंगे और कैसे कैसे हम लोग क्या चीजें खाएं क्या ना खाएं, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आज बस इतना ही। कल भी क्लास होगी, ऐसा मत सोचो क्लास नहीं होगी।